नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ाते हैं लड़ना सीखो, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सभी मल्लाहों ने कृतज्ञ भाव से वृद्ध को विदाई दी। बाबा, हम मल्लाहों की भूमि को पवित्र करने फिर आइएगा अवश्य। इधर विकासनगर के राजमहल में भोकाल का कहीं अता पता नहीं था। महाबली महाबली कहाँ है दीदी जी? यही तो मैं तुमसे पूछने आ रही थी सलोनी। भोकाल यहाँ भी नहीं आए? तुरीन को भी महाबली भोकाल की कोई खबर नहीं थी। खबर रानी मोहिनी के पास थी, भोकाल के द्वारा लिखे उस पत्र के रूप में। तुम तीनों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में भोकाल ने लिखा है कि वे राज्य के हित के लिए किसी गुप्त यात्रा पर जा रहे हैं। कार्य पूरा होते ही शीघ्र लौट आएंगे। हम महाबली की ओर से चिंतित नहीं, चकित है महारानी जी। वे पहले कभी इस प्रकार यात्रा पर नहीं गए। इधर राजमहल में भोकाल की गुप्त यात्रा से सभी चकित थे और उधर राज्य में सभी अलग अलग अटकलें लगा रहे थे। लगता है महाबली किसी विशेष प्रयोजन से कहीं चले गए हैं। कहीं राज्य पर कोई संकट तो नहीं? विकासनगर में भोकाल के ना होने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। महाबली विकासनगर में नहीं है। सुना है अखंडनाथ की ध्वनि पर भी महाबली मदद को नहीं है। आश्चर्य, कहीं महाबली अस्वस्थ तो नहीं? स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं चले गए हैं? वे जहां भी हो, ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे। कारण चाहे कुछ भी था, पर महाबली भोकाल अब विकासनगर में नहीं थे। इतना कारण काफी था मुसीबतों को अपना सिर उठाने के लिए। महाबली भोकाल विकासनगर में नहीं। अब आएगा आनंद। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। जाग उठा था त्रिकाल भी। वर्षों से मुझे इसी अवसर की प्रतीक्षा थी कि भोकाल विकासनगर छोड़कर कहीं चला जाए, क्योंकि उसके रहते मेरा शरीर पूर्ण करने के लिए मेरे सेवकों को नरमुंड मिल पाना मुश्किल कार्य हो गया था, जो अब आसान हो गया। विकासनगर में भोकाल के ना होने से दुष्टों का काम तो आसान होना ही था। हमें तुम्हारा सिर चाहिए युवक। नहीं, हमें छोड़ दो। चाहे तो हमारा सारा धन और स्वर्ण ले लो। यदि धन और स्वर्ण से हमारा स्वामी त्रिकाल का शरीर पूर्ण हो पाता तो अवश्य ले लेते, परंतु उनका शरीर तो नरमुंडों की आहुति से पूर्ण होगा। इसलिए हमें तेरा शीश काट कर लेना होगा। इसलिए हमें तेरा शीश काट कर ले जाना होगा। तनि धीर धरो दुष्टो, तनिक धीर धरो दुष्टो। शीश काटने से पहले मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूछ लो। और उस युवक की अंतिम इच्छा तुम दोनों का अंतिम संस्कार करने की है। खटाक! तुमने अकेला जानकर इसे घेर लिया। हिम्मत है तो अब मुकाबला करो। अब हम भी दो हैं और तुम भी दो हो। युवक, अपनी तलवार संभालो। मुकाबला बराबर वालों में होता है, सिंह और मेमनों में नहीं। अच्छा हुआ तू भी इनके साथ मरने चला आया। अब एक साथ दो बलि मिलेगी स्वामी त्रिकाल को। जब ये बहादुर व्यक्ति एक हाथ होते हुए भी वीरता से इन दुष्टों का सामना कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूं। खटाक! यदि आसान मृत्यु चाहते हो तो संघर्ष छोड़ दो और चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो जाओ। मृत्यु तो तुम्हें हर हाल में मिलनी है, आसान या फिर दर्दनाक और कठिन। खट खट! वीर पुरुष कोई आसान कार्य नहीं करते। अब बातें बनाना छोड़, अपने प्राण बचा। साएं, ताकि अपने स्वामी त्रिकाल को जाकर तू ये बता सके कि विकासनगर में उसकी कोई दुष्ट अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती। हथकट्टे के शब्दों ने जादू सा असर किया उस युवक पर। ठीक कहा आपने। अब त्रिकाल के सम्मुख ये नहीं, इनके 100 ही जाएंगे। ओह! वीरता उसके सिर चटकर बोल रही थी। उसे अपने भूल का अंदाजा हो गया है। अब वो तुम्हारी दुर्गति देखेगा।
उसे गलानी होगी कि उसने तुम जैसे निर्बल सेवकों को विकासनगर के वीर नागरिकों की बलि लेने भेजी ही क्यों। सड़क आ लगता है यह हाथकट्टा कोई जादू जानता है। ये युवक जो कुछ समय पूर्व मेमने की तरह मिमिया रहा था, वो अचानक सिंह की तरह दहाड़ने कैसे लगा। सड़क ओह, अब हमारी दाल यहां नहीं गलेगी। लगता है अब अपनी माया के प्रयोग करने का समय आ गया है। मरने के लिए तैयार हो जा शैतान। मूर्खो, हमें समाप्त करना इतना आसान नहीं। तुमने हमारा विरोध करके हमारे स्वामी त्रिकाल के कार्य में विघ्न डालकर अपनी मृत्यु निश्चित कर दी है। भाग रहे हैं कायर। अधिकतर शैतानों में वीरता नहीं होती एवं आतंक का सहारा लेकर अत्याचार करते हैं। जब कोई उनके सामने निर्भीकता से डट जाए तो वो ऐसे ही माया का सहारा लेकर भाग खड़े होते हैं और मैदान छोड़कर भागने वाले पुरस्कार के हकदार नहीं, दंड के भागी होते हैं। आओ मेरे वीरों, त्रिकाल तुम्हारा स्वागत करता है। दो साधारण मनुष्य से डरकर भाग आए। कायरो सु सु आ आ जो डर गया वो मर गया, पर त्रिकाल को चिंतित जरूर कर गया। मेरा शक्तिशाली सेवकों को पराजित करना आसान कार्य नहीं था। विकासनगर के नागरिकों में इतना साहस कहां से आ गया। लगता है विकासनगर के वासी भोकाल के बगैर अपनी रक्षा करना सीख रहे हैं, या फिर कोई दिव्य शक्ति उनकी मदद कर रही है। मुझे शीघ्र ही हवन कुंड में 101 नरमुंडों की आहुति देकर अपना शरीर प्राप्त करना होगा। भगोड़ों को मौत मिली थी और वीरता यहाँ धन्यवाद प्राप्त कर रही थी। आपका धन्यवाद। आप समय पर न आते तो ये दुष्ट मेरे प्राण ले चुके होते। धन्यवाद के पात्र तो आप भी हो, जो इतनी वीरता से मेरे साथ मिलकर इन दुष्टों को खदेड़ डाला। अब आगे भी इसी वीरता से संकटों का सामना करना चाहता हूं। विदा। अब आगे भी इसी वीरता से संकटों का सामना करना चलता हूं। विदा। वो हथकट्टा वीर तो चला गया, पर अपनी वीरता की छाप उस युवक के हृदय पर छोड़ गया। जिस वीरता को आपने मेरे हृदय में जगाया है, मैं सौगंध खाता हूं, आज से मेरे नगर में कोई भी युवक मेरी तरह कमजोर नहीं रहेगा। सभी आपकी तरह वीर और साहसी बनेंगे। वीरता का अंकुर सदा साहस की भूमि पर फूटता है। उस एक हथकट्टे वीर ने जिस वीरता से विकासनगर के एक युवक में साहस और वीरता का संचार किया, वो अब एक से अनेक में हो रहा था। मित्रों, इस साहस और वीरता की प्रतिमा को प्रणाम करके युद्ध कला का प्रशिक्षण आरंभ करो। अपने मन से भय को सदा के लिए निकाल फेंको। इन्होंने मुझे आत्मरक्षा के लिए लड़ना सिखाया, मेरे भीतर के पौरुष को जगाया। इन्होंने मुझे ये सिखाया कि एक हाथ कट जाने पर भी वीरता पंगु नहीं होती। हमें अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना सीखना होगा। शीघ्र ही वीरता का वो आंदोलन एक युवा से दूसरे युवा तक, फिर एक गांव से दूसरे गांव तक फैल गया। नंदीग्राम व्यायामशाला। हमारे गांव तभी सुरक्षित है जब गांव का प्रत्येक युवा ये प्रतिज्ञा करे कि उसे अपनी रक्षा आप करनी होगी। शीघ्र ही पूरे विकासनगर में इस आंदोलन की पताका लहरा रही थी। देश की रक्षा के लिए हर नागरिक को योद्धा बनना होगा। जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगा, वही देश की रक्षा कर पाएगा। सिर्फ बातें बनाने से कोई योद्धा नहीं बन जाता। मैं मलखम तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम में से कोई भी मुझे भाला युद्ध में नहीं हरा सकता। हम में से कोई भी तुम्हारा मुकाबला कर सकता है। तुम जाओ भीमा, जीवा को भेजिए, वो मुझसे अधिक बलशाली है। मुझे भाला ठीक से चलाना नहीं आता, संग्राम सिंह को भेज दो। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम सब मिलकर चले और इस मलखम को पछाड़ दें। इन्हें देखकर लगता तो ये है कि ये अभी वीरता की बातें करना ही सीखे हैं, वीरता दिखाना नहीं।
सभी वीरता की बातें बनाने वाले की भीड़ में से एक असली वीर निकलकर सामने आया। तुम में से किसी को कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, मैं अकेला ही मलखंभ के लिए बहुत हूं। खंबे की तरह एक टांग पर खड़ा होकर तू करेगा मलखंभ का मुकाबला, वो भी अकेले? पहले ठीक से भूमि पर खड़ा होना तो सीख ले। मलखंभ व्यर्थ के संवादों में समय व्यर्थ मत करो, कुछ करना ही है तो मुझसे मुकाबला करो। मैं तो तुझे समझा रहा था लंगड़े, तुझे मरना ही है तो संभाल मेरा वार। धार! तुम्हारा वार तो संभाल लिया, अब जरा लंगड़े के लात से बचो तो जानू कि तुम एक मंजे हुए योद्धा हो। धार! माफ कीजिए, आपका भारी शरीर मेरे प्रहार से बच न सका, अब क्या करोगे? अब तुम्हारी बची हुई एकमात्र टांग को भूमि से उठा दूंगा, फिर अपना भाला कर दूंगा तुम्हारे सीने में पेवस्त। इतना आसान नहीं मलखंभ, इस सीने को टकराने का साहस आज तक कोई शस्त्र नहीं कर सका। अरे, इस मलखंभ को तो इस लंगड़े व्यक्ति ने ही धूल चटा दी। हम बेकार ही इससे भयभीत हो रहे थे। ओह, भयभीत तो तब होंगे जब मेरा असली रूप देखोगे। मैं मलखंभ नहीं, स्वामी त्रिकाल का सेवक शैतान कटारा हूं। मेरे स्वामी को सर्वशक्तिमान बनने और अपना अजय शरीर प्राप्त करने के लिए 100 नरमुंड चाहिए। 100 नरमुंड इतने शीघ्र मिल जाएंगे, इसका मुझे अनुमान नहीं था। ओह, तो ये त्रिकाल का सेवक शैतान कटारा है। अब इसका मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। तुम मलखंभ हो या शैतान कटारा, इससे विकासनगर के वीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मलखंभ के रूप में तूने हमारी शक्ति की परीक्षा ली और मार खाई, अब शैतान कटारा के रूप में 100 नरमुंडे को ले जाने की बात कर रहा है। अब 100 जूते खाएगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस, अब उसका परिणाम भुगतो। साथियों, झुको और भूमि पर लेट जाओ। शैतान कटारा अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, इसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम अभी इसे धूल चटाते हैं। हाँ, धूल ही इसे धूल चटा सकती है, परंतु इसके लिए मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। मेरी एक कटारा से तो बच गए, मेरे सभी कटारों से कैसे बचोगे जो आवश्यकता अनुसार घटती बढ़ती रहती है। साय साय साय, आज हमारा युद्ध परीक्षण ही हमें इन कटोरे से बचा रहा है। ठीक कहते हो भाइयों। एक तरफ युद्ध का प्रशिक्षण नागरिकों को शैतान की कटारा से बचा रहा था, तो दूसरी तरफ उस लंगड़े व्यक्ति का उस शैतान से लगातार युद्ध करना नागरिकों को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहा था। दुष्ट, बहुत कर चुका हम पर अपने शैतानी वार, अब हमें भी वार करने का अवसर दो। साय, हम वार करने के लिए तैयार हैं मित्र। आक्रमण! खच खच खच! नागरिकों द्वारा किए गए भाले के संयुक्त वारों ने भूमि पर घुटने टेकने को मजबूर कर दिया उस शैतान को, और लंगड़े ने उसे धूल का स्वाद चखा दिया। ये विकासनगर की मिट्टी है दुष्ट, जो इंसानों के जीवन और शैतानों को मौत देती है। भर! विकासनगर की मिट्टी ने मिट्टी में मिला दिया था एक शैतान को, जो अपने दुष्ट इरादों के साथ विकासनगर की जनता को मिट्टी में मिलाने आया था। शैतान की चीख त्रिकाल के कानों में गूंजी। नहीं, शैतान कटारा, तू तो शक्ति और माया में भी मेरे ही समान था। तेरा अंत तो इस बात का संकेत है कि होने वाला है मेरा भी अंत। मुझे याद है महाराक्षस के कहे हुए शब्द। दुष्ट त्रिकाल, तूने छल द्वारा अमृत पात्र हमसे प्राप्त किया और अमृत पीकर अमर हो गया। हमें तेरे छल का जैसे ही पता चला,
हमने अपनी शक्तियों द्वारा अमृत को तेरे कंठ में ही रोक दिया, जिससे तेरे सिर तो अमर हो गया, परंतु शरीर न सस्वर ही रहा। हमारे प्राण लेने के उद्देश्य से हम पर शक्ति प्रहार करके तूने दुष्टता की सभी सीमाएं पार की। अमर हो जाने के कारण हम तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दे सकते, परंतु तेरे सिर को तेरे बाकी शरीर से अलग करके तुझे मृत्यु के समान दंड अवश्य देंगे। खच स्वामी, शीघ्र ही मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हे महाराक्षस, मैं अमरता और तुम्हारी प्रदान की गई शक्तियों के मद में चूर था, उसी के अंधकार में आप पर प्रहार कर बैठा था। मुझे अपने किए पर पछतावा है। क्या अपने अनन्य भक्त को क्षमा नहीं करेंगे? मेरे द्वारा किए गए पश्चाताप पर महाराक्षस का दिल पसीजा। त्रिकाल, तेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं। तूने मेरी भक्ति की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। जिस दिन तू इस हवन कुंड में विकास नगर के 100 नरमुंडों की आहुति देने में सफल हो गया, उस दिन तेरा शरीर पूर्ण हो जाएगा और हमारी कृपा से तेरे कंठ में रुका अमृत तेरा बाकी शरीर को भी अमर कर देगा। इस कार्य में तेरी सहायता के लिए हम तुझे 2 सेवक देते हैं और साथ ही तेरे सेवक शैतान कटारा को तेरे ही समान शक्तियां प्राप्त होगी। उसके उपरांत महाराक्षस ने चेतावनी देते हुए मुझसे कहा था, और हाँ, जिस दिन शैतान कटारा की मृत्यु हो जाए तो जान लेना कि तेरा अंत भी निकट आ गया है और उसी क्षण से तेरा अमृत सूखना आरंभ हो जाएगा। भोकाल के विकास नगर में उसके रहते आहुति के लिए एक भी नरमुंड मिल पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, परंतु असंभव नहीं। मगर कटारा की मृत्यु के साथ ही ये कार्य मुझे असंभव सा प्रतीत हो रहा है। अब इससे पहले कि मेरा सारा अमृत पहले सूख जाए, मैं इस हवन कुंड में नरमुंडों का ढेर लगा दूंगा। उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, महाराक्षस भी नहीं। त्रिकाल का क्रोध विकास नगर पर बरस पड़ा। मैं तुम्हें जलाऊंगा, मैं तड़पाऊंगा, ओह आह, और मैं चबा जाऊंगा। भैया बचाओ। तू डर मत बहना, मैं अभी इस राक्षसी मुख को बताता हूं कि हमें चबाना इतना आसान नहीं, हमें अपनी रक्षा करना आता है। संकट विकराल था और शत्रु त्रिकाल था, परंतु आज विकास नगर का प्रत्येक नागरिक भी कमाल था। जल से भरा ये घड़ा तुझे तेरी अग्नि को शांत कर देगा। बचपन में मैंने बहुत से सर्पों का मुंह कुचला है, अब तेरी बारी है। अपनी रक्षा के लिए जिससे जो बन पड़ता था वो पूरे साहस से उसे अंजाम दे रहा था। दूर खड़ा कोई इस दृश्य को देख आनंदित हो रहा था। वाह विकास नगर के वीरों, अब तुम अकेले नहीं, तुम्हारी वीरता एवं साहस तुम्हारे साथ है। नागरिकों की प्रतिक्रिया ने भोकाल के क्रोध को भड़का दिया था। तुम्हारा ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हमारे शस्त्रों को पिघला रहा है। ओह, चाहो तो तुम्हें डस जाऊं, पर मुझे तुम्हारा 100 नहीं, तुम्हारा शीश चाहिए। उफ आह, अब तक तो तुम मेरा आहार बन चुके होते, अगर मुझे तुम्हारे सिरों की आहुति ना देनी होती। अपने इरादों में तू अब भी कामयाब नहीं हो पाएगा दुष्ट त्रिकाल, क्योंकि तेरा सामना किसी और से नहीं, विकास नगर के वीर नागरिकों से है। धार भोकाल, महाबली भोकाल आ गए। तुम्हारा भोकाल तो कहीं गया ही नहीं था, वो तो हमेशा तुम्हारे बीच था, कभी वृद्ध के रूप में, कभी एक अपाहिज हथकट्टे के रूप में, तो कभी एक लंगड़े के रूप में था। क्योंकि जब शरीर एवं ताकत से अक्षम एक इंसान किसी के लिए लड़ता है तो सक्षम लोगों की आंखें में भी लज्जा पैदा होती है। वो उनके भीतर साहस एवं बहादुरी का निर्माण करती है। खचाक, जब मैंने देखा कि मेरी प्रजा छोटे छोटे संकटों के लिए भी मेरी मदद की प्रतीक्षा कर रही है, तो मुझे लगा कि उसकी मदद करके मैं उनके बाजुओं की शक्ति को दुर्बल कर रहा हूं। धाड़,
उनकी इस दुर्बलता को दूर करने के लिए मैं भोकाल के रूप में नागरिकों के बीच से नागरिकों की भीड़ में लोप हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर तूने भी सिर उठा लिया शैतान। मारो। ओह, सूख चुका है अमृत, अब मेरा अंत निकट है। और अंत हो चुका है विकासनगर के नागरिकों के भीतर मेरी मदद के प्रति आश्रित हो चुकी उनकी प्रवृत्ति का लड़ना सीख चुके हैं वो। आज मैं निश्चिंत हूँ कि यदि कभी किसी संकट ने मेरे अनुपस्थिति में सिर उठाया तो उसका सिर कलम करने के लिए विकासनगर का प्रत्येक नागरिक तैयार होगा। भोकाल, देखो, इस दुष्ट का सिर हमने कुचल डाला और मेरा सिर गर्व से उठा डाला। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और या तो आप हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।